वेलकम टू इकोनोमेट्रिक्स डे चैनल। मैं हूं आपका मेंटर शुरुजीत। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स। तो आज क्लास 8 स्टूडेंट्स हम लोग एक तो नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर 5 प्लेइंग विथ नंबर्स, और आज है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट। नाउ दिस चैप्टर प्लेइंग विथ नंबर्स, this is what about mathematics only, and mathematics is a very interesting subject and it has got a lot of scope for experimentation with numbers. तो वो सब हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में, प्लेइंग विथ नंबर्स। तो उसका जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है जनरल फॉर्म ऑफ नंबर्स। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ नंबर्स क्या है? हम लोग क्लास 7 में, क्लास 6 में, क्लास 5 में हम लोगों ने पढ़े थे क्या ना, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर। तो हम लोग शुरू करेंगे 2 डिजिट नंबर से। तो 2 डिजिट नंबर में सपोज एक तो नंबर हम लोग लेते हैं 36। इसको हम लोग कैसे एक्सपेंड करते हैं ना, 36 हम लोग लिख सकते हैं 30 + 6, मतलब 30 क्या है 10 × 3 + 6। तो 6 मीन्स व्हाट, 6 × 1, वंस प्लेस में। अगर तुम क्लास 7 में तुमने सीखा था वंस प्लेस, टेंस प्लेस, सो 36। सो 3 इज सिटिंग इन द टेंस प्लेस एंड 6 इज सिटिंग इन द वंस प्लेस। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, और हम लोगों ने लिखे थे क्लास 6 में, क्लास 7 में 10 × 3 + 6, ठीक है। इस तरह करके हम लोगों ने उसको एक्सपैंड किए थे। तो इधर में भी हम लोग एक्सपैंड किया है 10 × 3 + 6, मतलब क्या है, मतलब 10 × 3 क्या है, डिजिट एट टेंस प्लेस। देखो 3 इज द डिजिट एट द टेंस प्लेस प्लस डिजिट एट वंस प्लेस, मतलब 6 है किसका प्लेस में बैठा है, डिजिट ना वंस प्लेस में। और एक तो एग्जांपल लेते हैं 78। इसको ब्रेक करने से 70 + 8, 78, मतलब 10 × 7 + 8। अगर मैं लिखूंगा 78, तो 7 is sitting where now in the tens place and 8 is sitting in the ones place. So 10 × 7, तो 7 क्या है, digit at tens place, and 8 क्या है, digit at ones place। देखो 78 है लिखा। तो ultimately what we learn from here, in general what we learn, any 2 digit number, this is most important, okay, very important, any 2 digit number of the form AB. This AB means what? Not A × B, just AB, okay. So that's why here I have written one star mark I have given, and I have written here AB does not mean A × B. AB का मतलब नहीं है A × B। तुम लोग कभी भी मत सोचना कि AB मतलब A × B। AB does not mean A × B for this chapter, ठीक है। So what we are saying, that any 2 digit number of the form AB can be expressed as AB is equal to 10A + B. What does that mean? That means that 10 × digit at tens place plus B is what, digit at ones place। देखो AB is representing what, 36, ठीक है। 36 को सपोज रिप्रेजेंट कर रहा है, A मतलब 3 और B मतलब 6, ठीक है। तो वो क्या हो गया, 10 × digit at tens place, so 10 × A plus B, that means digit at ones place, where A not equal to 0, कभी भी A 0 नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो वो क्या हो जाएगा, 1 डिजिट नंबर हो जाएगा। हम लोग 2 डिजिट नंबर से कर रहे हैं, ठीक है। एंड B, और एक तो चीज है B क्या है, कैन टेक एनी वैल्यू। B कुछ भी वैल्यू हो सकता है 0 से 9 तक, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। और A कभी भी 0 नहीं होगा, और B का वैल्यू क्या है, कुछ भी हो सकता है। कौन सा नंबर से बीच ना, 0 से 9 के बीच में B कोई भी वैल्यू ले सकता है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। किसके बीच ना, 0 to 9। तो मेरा ख्याल से अभी तुम लोगों को थोड़ा भी समझ में तो आ रहा होगा कि 2 डिजिट नंबर को हम लोग कैसे एक्सपेंड करेंगे। कैसे एक्सपेंड करेंगे ना, 10 × डिजिट एट टेंस प्लेस प्लस डिजिट एट वंस प्लेस। उसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, AB = 10A + B। अगर इसको घुमा देंगे, AB को हम लोग BA कर देंगे, तो
तो क्या हो जाएगा 10b प्लस a। उधर में हम लोग क्या लिखेंगे, where b not equal to 0 and a can take any value from 0 to 9। ठीक है। Now class 8 students we will understand about 3 digit number। 3 digit number हम लोग जब expand करते हैं, सपोज एक तो नंबर ले लिया 253, that means 253। so 200 मैं इसको expand कर रहा हूं, ब्रेक कर रहा हूं, 200 प्लस 50 प्लस 3 मतलब 200। देखो 200 मतलब 100 इंटू 2, ठीक है, बिकॉज 2 इज सिटिंग अंडर द हंड्रेड्स प्लेस। ओके, सो देन 50 I can write 10 into 5। why? because 5 is sitting under the tens place, so that's why 10 into 5। and then plus 3 is sitting under the ones place, so you can see here I have written 100 into 2 plus 10 into 5 plus 3। so 100 into this 2 is actually the hundreds digit, okay, this 5 is actually what, tens digit, and this 3 is actually the ones digit। इधर में अगर मैं लिखूंगा ones, tens, 100, so इधर में 253, देखो 3 किसके नीचे बैठा है, वो ones प्लेस के नीचे बैठा है, 5 किसके नीचे बैठा है ना, टेंस प्लेस के नीचे बैठा है, और 2 किसके नीचे बैठा है ना, हंड्रेड्स डिजिट के और हंड्रेड्स प्लेस में बैठा है। तो इसलिए मैंने इधर में लिखा है 100 इंटू 2 प्लस 10 इंटू वॉट 5 और उसके बाद 3, दैट मीन्स 2 इज वॉट द हंड्रेड्स डिजिट, 5 इज वॉट द टेंस डिजिट और 3 इज वॉट द वंस डिजिट। तो इन जनरल एनी 3 डिजिट नंबर, कोई भी 3 डिजिट नंबर तुम ले लो, वो कैसे दिखेगा, वो ABC दिखेगा, ABC। डोंट थिंक, again one more thing, don't think that ABC means A into B into C, no, that is wrong। okay, for this chapter is little bit complicated, but if you understand the concept, all the sums will be very very easy than the other chapters। okay, so here concept is very very important and you have to know the concept। so ABC कभी भी सोचना मत दे A into B into C। ABC अगर कोई भी नंबर 3 डिजिट का नंबर अगर ऐसा फॉर्म लेगा ABC, then it can be expressed how, ना ABC is equal to, see ABC अगर मैं इधर में लिखूंगा ABC, तो A is sitting in the 100 place, so 100A plus B is sitting under the tens place, so 10 into B plus C। ठीक है, और वहां पे क्या होगा ना, A will never be equal to 0, A कभी भी 0 नहीं होगा। अगर 0 हो गया तो वो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, तो A कभी भी 0 नहीं होगा। और B and C can take any number, any value, okay, can take any value from 0 to 9। B और C कुछ भी वैल्यू हो सकता है, और वो कितना हो सकता है ना, 0 से 9 के बीच। ठीक है, वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, तो वो 0 से 9 के बीच में होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ABC नहीं करके अगर मैं इंटरचेंज कर दूंगा CBA, सो C किसके नीचे बैठा है, 100 के नीचे, तो 100C प्लस B किसके नीचे, टेंस के नीचे, तो 10 इंटू B प्लस A वंस प्लेस में बैठा है, तो A हो जाएगा। अगर मैं फिर इंटरचेंज कर दूंगा BAC, मैं इंटरचेंज कर सकता हूं BAC, तो तब क्या होगा 100B plus 10A plus C। So I hope now you are able to understand the general form of 3-digit number as well as the 2-digit number. Now since we have understood little bit about 2-digit number as well as the 3-digit number, the general form, now we will do 1-2 sums so that the concept becomes much more clearer to you। okay, so for that I have written here 2 example sums। okay, so let us solve this one। we have to break this one, 4A5 and another one is what, A79। ठीक है, इसको हम लोग कैसे expand करेंगे ना, this is looking like the form what, ABC। तो ABC का फॉर्म क्या है, ABC मैंने सिखाया है अभी अभी, 100A plus 10B plus C ऐसा करके। ठीक है, और अगर मैं 2 डिजिट नंबर लूंगा, सपोज 2 डिजिट नंबर क्या होगा AB, तो वो क्या होगा 10A plus B। ये है 3 डिजिट नंबर का स्टाइल, और नहीं तो बोलेंगे जनरल फॉर्म
और ये है 2 डिजिट नंबर का, ठीक है। तो इसको हमको उसी तरह हमको ब्रेक करना है। तो ये है क्या, ये है 3 डिजिट नंबर। तो हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे ना, 100 इंटू 4 प्लस, ठीक है, 10 इंटू a प्लस 5। देखो ब्रेक हो गया। अभी इसको ब्रेक करेंगे, चलो नीचे में करते हैं। तो 100 इंटू a प्लस 10 इंटू 7 प्लस 9। देखो हो गया, सिंपल इजी। चलो और एक तो ये है सम नंबर 1 ले लेते हैं, ये है सम नंबर 2 ले लेते हैं। अभी चलो सम नंबर 3 लेते हैं, ठीक है। सपोज मैं लिखता हूं A9, ठीक है। तो इसको कैसे, ये तो 2 डिजिट नंबर है, तो मैं क्या लिखूंगा, 10 इंटू a प्लस 9। देखो ब्रेक कर दिया। अभी चलो इधर में और एक तो नंबर लेते हैं, 2 डिजिट नंबर लेते हैं, सपोज 5a, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 10 इंटू 5 प्लस a, ऐसा करके हम लोग लिखेंगे। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन expand it in the general form for 3 digit number, and this is the examples for elaborating or expanding a 2 digit number in which style, in the general form। इधर में मैं लिख सकता हूं general form। तो you all must know this general form, ठीक है। So class 8 students, today what we learned the general form of 2 digit number as well as the 3 digit number। So 2 digit number, what I will write, a b। It doesn't mean that a into b, it is only the form a b, and it can be written as what, 10a plus b। This is only the general form of 2 digit number। Then 3 digit number, what we will write, a b c, and how it will be written, it will be written 100a plus 10b plus c। तो यही है जनरल फॉर्म। देखो यही है जनरल फॉर्म, इसी को ही तुम लोग को अच्छा से समझना पड़ेगा, तब जाके एक्सरसाइज का सम्स तुम लोग सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। और हियर a will never be equal to 0, that means a not equal to 0, and b can take the value, between what, between 0 to 9, okay, can take any value between 0 to 9, and here a not equal to 0, and b and c can take any value between what, 0 to 9। ये दो ठो फॉर्मूला जो है जनरल फॉर्म, ये तुमको अच्छा से समझना पड़ेगा। अगर ये तुमने समझ लिया, मतलब 20% of this chapter you have understood। So I will request all the students of class 8 to understand the general form nicely। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल में अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए stay healthy and keep practicing mathematics।